एपिसोड 531 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। एक एक्स को थ्रो किया गया है और दरवाजे के पास आकर टकराता है। इससे पहले 3 स्वॉर्ड्स ऑलरेडी स्टक थे उस पर। वो सीन होने के कुछ घंटे पहले मरमेड को में तीनों ही मरमेड्स वो बैरल को खोल रहे होते हैं, जिसको फ्रैंकी ने बहुत ही ज्यादा टाइटली फिट किया था। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद खोलते हैं। बैरल के अंदर आवाज आता है और डर जाता है और बाहर निकलता है कैरिबू। पानी के अंदर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कैरिबू उन्हें पकड़ लेता है विद द हेल्प ऑफ स्वॉर्म डेविल फ्रूट। वो उन 3 मरमेड्स को नहीं मारेगा। उसके डेविल फ्रूट एबिलिटी के अंदर इतना ज्यादा जगह है, कैरिबू ने वहां पर स्टोर करके रखेगा। सोच रहा होता है कि एक मरमेड को कितने में बेचूं। वापस से प्रेजेंट टाइम आते हैं। पोर्ट टाउन कोरल हिल्स का सीन दिखाया जाता है। रुयुको सोल्जर्स को लगता है कि स्ट्रॉयर्स ने किडनैप किया था। वहाँ के मरमेड्स भी डिफेंड करते हुए बोलते हैं कि लोग बहुत ही अच्छे थे, वो लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने केमी को बचाया था। सोल्जर्स उसका भी जवाब देते हुए कहते हैं कि क्या पता इधर आने के लिए उन्होंने केमी को बचाया था और ऊपर से वो लोग पायरेट्स भी है। फुकाबोशी शार्ले के पास आता है और वो सारा मैटर समझ जाता है कि क्या बोलना चाहती थी शार्ले, और फुकाबोशी उसी को नजर में रखते हुए अपने सोल्जर से कहता है कि उन्हें कस्टडी में ले लो। सीन वहां से शिफ्ट होता है स्ट्रॉयर्स और किंग नेपट्यून की तरफ। 2 साल पहले से मेगालो नहीं मिल रहा था और किंग नेपट्यून को भी ये पता नहीं था कि वो क्रैकेन के अंदर फंसा हुआ था। प्रिंसेस का पेट है मेगालो। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है पैलेस के अंदर जाने के लिए और किंग नेपट्यून बोलता है कि ऑलरेडी तुम्हारा एक पायरेट दोस्त हमारे पैलेस के अंदर है। बताता है कि बैंक्वेट से पहले ही पीने लगा है। नाम है और सब समझ जाता है कि ये जोरो है, लेकिन किंग नेपट्यून उसका नाम लेता है जोरी। एक्चुअली में जोरो वाइफू कैरेक्टर है। सही पकड़े हैं। लूफी नामी से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पर हैं। फ्रैंकी तो अपना जो मास्टर है टॉम, वो एक फिशमैन है और उनके रिलेटिव्स यहाँ पर फिशमैन आइलैंड में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए जाता है। और निक और रॉबिन यहाँ का हिस्ट्री जानना चाहती है, जो भी सीक्रेट है उन्हें खोजना चाहती है। नामी किंग नेपट्यून से पूछती है कि हम 10,000 मीटर नीचे समुद्र के अंदर यहाँ पर रोशनी कैसे आ रहा है, एंड द आंसर इज द रूट्स ऑफ अ जायंट ट्री नोन एज द सनलाइट ट्री ईव। और उस जायंट ट्री के रूट्स के वजह से ऑक्सीजन भी सप्लाई होता है समुद्र के अंदर। पैलेस के बबल के पास पहुंच जाते हैं। अंदर एंटर करने से पहले किंग एक चीज देता है जिसको बबल कोर बोलते हैं, जिससे एक जायंट बबल बना सकते हैं। जायंट बबल बना भी देते हैं और अंदर एंटर भी कर लेते हैं। पैलेस के सामने पहुंच जाते हैं और पैलेस इज सो ब्यूटीफुल। पूरा का पूरा पैलेस पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। शॉकिंगली किंग नेपट्यून झुककर माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहे थे किंग नेपट्यून के लिए कि कहाँ चले गए थे आप। एक है मिनिस्टर ऑफ राइट और दूसरा है मिनिस्टर ऑफ लेफ्ट। नामी पीछे मुड़ के देखती है लूफी वहां से गायब है। लूफी को बहुत ही अच्छा स्मेल आता है खाने का और उसकी तरफ खींचा चले जाता है। सामने एक दरवाजा रहता है जिसके बाद वो बबल टूट जाता है। उस जगह पर पानी नहीं रहता है। वो देखता है कि सामने वाले डोर के अंदर गया हुआ है खाना। जो फिशमैन सर्व कर रहा था फूड को वो बहुत ही बड़ा है, लूफी बहुत ही छोटा है। लूफी दरवाजे के सामने आता है और सब कुछ देखता है। उसको ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। उसको लगता है ये कुछ इम्पेल डाउन की तरह है। दरवाजा बहुत ही ज्यादा भारी रहता है और खोल भी देता है। लूफी उसे अंदर एंटर करता है, अंधेरा रहता है, सामने फूड पड़ा हुआ है। आगे की तरफ जाता है लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा स्क्विशी लगता है वो चीज, और लूफी उस चीज पर मस्ती कर रहा होता है। एक लड़की का आवाज आता है और पूछती है कि कौन है यहाँ पर। लाइट ऑन होता है और लूफी नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि मरमेड प्रिंसेस रो रही है और लूफी उसके सामने बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज्यादा जोर से रो रही होती है। अपने पापा और भाई को आवाज देती है। लूफी समझा रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन वो प्रिंसेस सुन ही नहीं रही है। लूफी परेशान हो रहा है और बोलता है कि चुप रह जा। एपिसोड एंड सब्सक्राइब।